हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक और ज़बरदस्त वीडियो में। पीटीटी काउंसलिंग 2026 से ये वीडियो रहने वाला दोस्तों। और बहुत सारे सवाल है, विद्यार्थियों का कमेंट आ रहे हैं बार बार। कमेंट में कहना है कि सर हमारे पिछले सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, तो क्या हमें ऐसी सिचुएशन में काउंसलिंग करवानी चाहिए या नहीं। सेकंड सवाल है कि सर सेमेस्टर के अंदर हमारे किसी एक विषय में बैक लग चुका है, तो क्या हम अब काउंसलिंग करवाएं या नहीं, हमारे अच्छे खासे नंबर आ रहे हैं। तीसरा सवाल है कि विषय का जो चयन है वो कैसे करना है, तो यह भी आपको बताएंगे आगे। चौथा सवाल है दोस्तों, फाइनल ईयर चल रहा है तो हमको काउंसलिंग करवाना है या नहीं। ये बहुत सारे सवाल है विद्यार्थियों के, जैसा कि मैंने यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट जो है पिक भी किए हैं। जैसे कि यहाँ पे कमेंट आ रखा है कि मेरे भाई का बीएससी फाइनल में एक पेपर जो है क्लियर नहीं हुआ है, काउंसलिंग करवा सकते हैं या नहीं। सेकंड यहाँ पे है कि हर बार अलग अलग काउंसलिंग करवानी पड़ती है क्या सर। तीसरा सवाल है कि मेरा बी अपेयरिंग से फॉर्म भरा था लास्ट ईयर, 10 तारीख से परीक्षा होने वाली है, तो क्या मैं यहाँ पे काउंसलिंग करूँ या नहीं, है ना। तो यहाँ पे अगला सवाल है कि सर अभी हमारे 5th सेमेस्टर का रिजल्ट आना है और हमें बीएड एडमिशन ले लेंगे, तो क्या हमारी डिग्री पूरी हो पाएगी या नहीं, वीडियो डालो, है ना। तो ये अलग अलग विद्यार्थियों के कमेंट आए हैं यहाँ पे, उन कमेंट के आधार पर यहाँ पे वीडियो डालेंगे कि ब्रो अभी सेमेस्टर 6 सेमेस्टर नहीं हुआ है, बीए का काउंसलिंग करवाए या नहीं, है ना। बहुत सारे यहाँ पे कह रहे हैं कि बीएड एडमिशन कर सकते हैं या नहीं, यानी कि हमारा सेमेस्टर का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि हम यहाँ पे काउंसलिंग करवा रहे हैं तो हमारा रिफंड वापस होगा या नहीं। अलग अलग सवाल सभी विद्यार्थियों के थे। तो यहाँ पे कंप्लीट जो जानकारी है आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलती रहती है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें, आपके सामने ये न्यूज़ कटिंग है आपके 4 जुलाई की, जिसमें आपके सामने दे रखा है कि 944 कॉलेजों में प्रथम चरण का जो आवंटन है वो 21 जुलाई को होगा आपका, और 29 जुलाई से आपके क्या है नया सत्र यहाँ पे शुरू होने वाला है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि पीटीटी काउंसलिंग जो है 2026 की, इसके महत्वपूर्ण सवाल हैं दोस्तों। सवाल क्या है कि पिछले सेमेस्टर का एग्जाम नहीं हुआ है, रिजल्ट नहीं आया है, क्या काउंसलिंग अपन यहाँ पे करवा सकते हैं। तो दोस्तों इस बात को ध्यान से समझना, बार बार नहीं बताएंगे। तो आपका एग्जाम नहीं हुआ है, रिजल्ट नहीं आया है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है। ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों के मन में यही सवाल रहता है कि जब पिछले साल का रिजल्ट जारी नहीं हुआ है तो काउंसलिंग करवानी चाहिए या नहीं। तो दोस्तों यदि पीटीटी 2026 की आधिकारिक काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आपने पीटीटी परीक्षा पास कर ली है, तो आपको काउंसलिंग में भाग लेना चाहिए या नहीं। तो देखो यहाँ पे कई बार विश्वविद्यालयों का रिजल्ट जो है बैक पेपर का परिणाम देरी से जारी होता है। ऐसी स्थिति में संबंधित विश्वविद्यालय काउंसलिंग प्राधिकरण जो होता है उसके बाद विद्यार्थियों के बाद आवश्यक डॉक्यूमेंट जमा करने का अवसर दे सकता है। यानी कि आपके एक इंपॉर्टेंट नोटिस ये है कि आपकी जो मार्कशीट नहीं आई है, आपको कुछ महीने का यानी कि 1 से 2 महीने का जो है आपको मौका दे सकती है कि आपका रिजल्ट जब भी आएगा आप वहाँ पे दस्तावेज जमा कर सकते हैं। तो इसका कब जमा करवाने का डेट आई है वो डेट भी आपको बता देता हूँ। जैसे इसकी डेट दोस्तों यहाँ पे डेट भी आ चुकी है, आपको ध्यान रखना है। 31 अक्टूबर तक क्या है, स्नातक की जो मार्कशीट है वो जमा नहीं की तो निरस्त होगा प्रवेश। यानी कि बीएड वाले विद्यार्थी ध्यान से सुन लें, अगर आप काउंसलिंग करवा रहे हैं, यानी कि यूजी अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा से पहले शुरू हुई बीएड काउंसलिंग, यानी कि यूजी अंतिम परीक्षा, यानी कि आपके जो फाइनल ईयर जो बीएससी वगैरह कर रहे हैं, बीए वगैरह, उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, सेमेस्टर परीक्षा भी नहीं हुई है, टाइम टेबल तक नहीं आया, इससे पहले क्या है बीएड की प्रवेश काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यानी कि अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया, परीक्षा नहीं हुई है, और आपको यहाँ पे मौका दिया गया है 31 अक्टूबर तक कि आपको अगर 31 अक्टूबर तक स्नातक की मार्कशीट अगर आपने अपलोड नहीं करी, जमा नहीं करवाई, तो आपका क्या है, भले आपने 22,000 भरे हैं या 5,000, आपका रिजल्ट निरस्त हो जाएगा। यानी कि ये चीज़ें आपको पहले तय कर लेनी है। अंतिम सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए यहाँ पे शर्तें यहाँ पे दी गई हैं। जो अभ्यर्थी अंतिम सेमेस्टर छोड़कर स्नातक में सभी सेमेस्टर उत्तीर्ण कर चुके हैं, उनका क्या है कोई भी पेपर शेष नहीं है, तो वो काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ दे रखा है कि अगर सभी सेमेस्टर पास कर चुके हैं और अंतिम सेमेस्टर बाकी है तो वो विद्यार्थी यहाँ पे क्या है काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। ठीक है भाई। बाकी ऐसे अभ्यर्थियों का प्रवेश प्रोविजनल अस्थायी होगा। उन्हें स्नातक की अंतिम सेमेस्टर की निर्धारित न्यूनतम अंकों वाली जो अंक तालिका है वो 31 अक्टूबर जो पीटीटी कार्यालय यानी कि आवंटित महाविद्यालय में जमा करवानी होगी, और निर्धारित तिथि तक अंक तालिका जमा नहीं होने पर उसका प्रवेश जो है निरस्त कर दिया जाएगा। यानी कि समझ सकते हैं यहाँ पे कि आपको यहाँ पे साफ साफ बोला है। और जो विद्यार्थी कह रहे हैं ना हमारा बैक लग चुका है और हमारा क्या है बैक लग चुका है और हम यहाँ पे क्या है अब काउंसलिंग करवा सकते हैं या नहीं, तो आप देखो यहाँ पे साफ साफ बता रहा हूँ, जिन विद्यार्थियों का सेमेस्टर है, टोटल 6 सेमेस्टर होते हैं, उसमें से किसी भी एक विषय में अगर उनका बैक लगा है तो उनको काउंसलिंग नहीं करवानी भाई, क्योंकि आपको यहाँ पे मान्य नहीं माना जाएगा, और आपको वैसे भी आपका रिजल्ट जल्दी जारी नहीं होता। बैक वाले विद्यार्थी काउंसलिंग मत करवाओ। ठीक है, ये साफ साफ है, आपकी फीस भी जाएगी और आपका एडमिशन रद्द हो जाएगा। तो ये चीज़ें समझ गए क्यों यहाँ पे एग्जाम नहीं हुआ है, किन का एग्जाम नहीं हुआ है, यानी कि आपकी
पाँचवें सेमेस्टर का एग्जाम नहीं हुआ है वो विद्यार्थी भी यहाँ पे काउंसलिंग नहीं करवा सकते, क्योंकि आपका पाँचवां सेमेस्टर चल रहा है, फिर छठा सेमेस्टर होगा, यानी कि 2 सेमेस्टर वाले विद्यार्थियों का यहाँ पे रिजल्ट में बहुत ज़्यादा देरी हो जाएगी। यानी कि 6 सेमेस्टर का एग्जाम नहीं हुआ है वो विद्यार्थी क्या है, आप यहाँ पे काउंसलिंग करवाओ। रिजल्ट किसका नहीं आया है, तो 6 सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया वो विद्यार्थी यहाँ पे काउंसलिंग करवाओ। जिनकी 5वें सेमेस्टर की परीक्षा बाकी हैं, रिजल्ट बाकी हैं, वो विद्यार्थी काउंसलिंग मत करवाना, क्योंकि आपका यहाँ पे बहुत देरी हो सकती है। ठीक है, बाकी यहाँ पे जैसे दूसरा सवाल, आप सभी विद्यार्थियों का बैक लगा है तो वो बैक वाले विद्यार्थी यहाँ पे ज़रूर वो मत करना। ठीक है, बेस्ट कॉलेज लिस्ट कैसे देखें, कॉलेज लिस्ट आपकी वहाँ पे वेबसाइट पे आ चुकी है। ठीक है, ड्रीम कॉलेज भरे, पहले गुड कॉलेज भरें, एवरेज कॉलेज भरें और सेफ कॉलेज भरें, यानी कि ये कॉलेज भरने का एक अच्छा तरीका है। बाकी देखो यहाँ पे अगला सवाल विद्यार्थियों का है कि विशेष सब्जेक्ट का चयन कैसे करें। तो विद्यार्थियों आपके जो विशेष सब्जेक्ट जो हैं, आपको सब्जेक्ट चुनते समय जल्दबाजी नहीं करनी, आपके भविष्य को निर्धारित करती है सब्जेक्ट है, इसलिए सोच समझकर विषय को चुनना है। उसमें कुछ निम्नलिखित बातें हैं, उसको भी आपको समझना होगा। सबसे पहले आपके जो ग्रेजुएशन के अंदर आप कर रहे हैं ग्रेजुएशन, उसके अंदर कौन कौन सी सब्जेक्ट थी वो आपको ध्यान में रखना है। जो सब्जेक्ट था वही सब्जेक्ट आपको क्या है भरना है। भविष्य में आप किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, स्कूल शिक्षक हैं, कॉलेज या सरकारी नौकरी की तैयारी, प्रतियोगिता की तैयारी करते हैं, तो उसके आधार पर आपको सब्जेक्ट यानी कि आप सबसे ज़्यादा रुचि है वो सब्जेक्ट आपको भरने हैं, जिसमें आप अच्छे अंक ला सकते हैं वो भरना है। कॉलेज में वह विषय उपलब्ध है या नहीं वो भी आपको चेक करना है, यानी कि आपके जो कॉलेज लिस्ट जारी हुई है उसके अंदर सामने ही कॉलेज के सामने वहाँ पे सब्जेक्ट दे रखें। आप वहाँ पे सब्जेक्ट चेक कर सकते हैं कि आप कॉमर्स से हैं, आप साइंस से हैं, आप ये अलग अलग हैं, तो आपकी वहाँ पे जिस कॉलेज को आप चयन कर रहे हैं वहाँ पर वो सब्जेक्ट उपलब्ध है या नहीं वो आपको पहले चेक कर लेना। ठीक है, अगला है आपके जैसे कि रोजगार के अवसर कैसे मिल सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग विषय की कठिनाई के आधार पर, यानी कि विश्वविद्यालय की वहाँ पे सीट कितनी है उसके आधार पर, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखना है, यानी कि किसी अनावश्यक दबाव यानी कि दूसरों की सलाह पर आपको कभी भी यहाँ पे सब्जेक्ट का चयन नहीं करना है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, यानी कि आपकी अगर फिजिक्स हैं, जैसे जूलॉजी हैं, बॉटनी है और केमिस्ट्री, ये अगर आपके उसमें है किसमें BSc में, तो आपको इसमें से कोई भी एक बीएड, 2 बीएड में 2 सब्जेक्ट लेनी है। एक तो आपके जनरल साइंस ले लेनी है आपको, ठीक है, जनरल साइंस, और बाकी एक आपको बायो ले लेनी है। ठीक है, तो इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपको लेनी है जो कि आपके उसमें मान्य होगी। ठीक है, बाकी आपको आपके अकॉर्डिंग देख सकते हो। बाकी यहाँ पे जैसे कि है कि फाइनल ईयर चल रहा है, क्या काउंसलिंग करवा दें, बिल्कुल। यहाँ पे अगर आपका फाइनल ईयर है, 6 सेमेस्टर चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या है, आप ग्रेजुएशन पास कर सकते हैं आराम से। आपको अक्टूबर तक मार्कशीट अपलोड करनी है। इसके लिए क्या है, आपको एक फॉर्म भरना होगा, शपथ पत्र जिसको कहते हैं, वो आपको क्या है 31 अक्टूबर तक हम क्या है मार्कशीट आपकी अपलोड करवा देंगे सर। और हम ये जो कि शपथ पत्र आपको मित्र से मिल जाएगा, है ना, तो वो आप वहाँ से भर के उसमें लिखना है कि हम अक्टूबर तक हमारे क्या रिजल्ट आ जाएगा और अपन उसमें पास कर लेंगे, और जैसे मार्कशीट आती है हम आपके यहाँ आपको कॉलेज में अपलोड कर देंगे या कॉलेज में जमा करवा देंगे। तो वो जो से भी है आपको वहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो रिजल्ट जारी हो जाता है, सभी पात्रता पूरी शर्तें पूरी कर लेंगे तो आपका एडमिशन पूरा हो जाएगा, यानी कि ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी यही है आपके जितने सारे डाउट थे मैंने यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करी है। ये जो है आपके अंतिम निर्देश जो है आपके यहाँ पे जारी कर दिए गए हैं, तो आप सभी विद्यार्थी अच्छे से इसका पढ़ लें और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे काउंसलिंग करवानी है। और बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट ये है कि सर सेमेस्टर 6 सेमेस्टर नहीं हो यानी कि BA का काउंसलिंग करवाए, यानी कि लेकिन अभी 6 सेमेस्टर ही नहीं हुआ है, आप करवा सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे और भी कमेंट आ रहे हैं किसी के, जैसे मेरे भाई का लास्ट ईयर सेमेस्टर के एग्जाम अभी तक नहीं हुए हैं, तो क्या मई में होने वाले थे, तो अभी BEड में, हाँ, तो इसमें आपका जैसे कि यहाँ पे किसी ने शक्ति ने कमेंट करा है, आप काउंसलिंग करवा दो। ठीक है, 3rd ईयर में अभी तक मेरे 404 नंबर आ रहे हैं, कॉलेज मिलने के बाद 3rd ईयर में मुझे बैक लग जाती है, तो हाँ रिफ़ंड आपका हो जाएगा। ठीक है, रिफ़ंड हो जाएगा। बाकी यहाँ पे जैसे अगला कमेंट और है, देखो यहाँ पे कि मेरे भाई का BSc में एक पेपर क्लियर नहीं हुआ है, तो यहाँ पे दोस्तों क्लियर अगर आपका अक्टूबर से पहले अगर आपका रिजल्ट आ जाता है क्लियर करने होने के बाद, बैक वाला एग्जाम देने के बाद, तो आप यहाँ पे करवा दो काउंसलिंग। बाकी मेरे ख्याल से बैक वाले यहाँ पे काउंसलिंग मत करवाना, हर बार अलग अलग काउंसलिंग करवानी पड़ती है, नहीं, अलग अलग काउंसलिंग नहीं करवानी पड़ती है, एक बार ही काउंसलिंग होती है, और फीस भी बार बार नहीं भरनी पड़ती है, ओनली कॉलेज बार बार सेलेक्ट करनी पड़ती है अगर आपको राउंड मिलते हैं, यानी कि टोटल 5 राउंड होते हैं PTT के अंदर, यानी कि ये प्रक्रिया जो काउंसलिंग प्रक्रिया जो है वो आपके 2 से 3 महीने तक चलती है दोस्तों, है ना, 2 से 3 महीने लग ही जाते हैं लगभग। तो जिनके 6 सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है, एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो आप क्या है, आप 1-1.5 महीने तक आप इंतज़ार कर सकते हैं, काउंसलिंग मत करवाओ, क्योंकि इस बार 1 लाख से हज़ार सीटें हैं, जिसमें से 1,07,000 लोगों ने यानी कि एग्ज़ाम दिया है, यानी कि आप समझ सकते हो यहाँ पे
80 से 90 हज़ार लोगों की काउंसलिंग करवाएंगे, यानी कि बहुत सारी सीटें वैसे खाली रहेगी, है ना। तो एक कॉलेज में कम से कम आपके 30 से 40 सीटें यहाँ पे खाली रहने की संभावना है। इसलिए टेंशन मत लें, जिनका रिजल्ट नहीं आया है, जिनका एग्जाम नहीं हुआ है, वो आप थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। इंतजार करो, बाद में आपको वैसे भी मौका मिलेगा। आपको बाद में जैसे रिजल्ट आ जाएगा, आपको बाद में बोल दिया जाएगा कि आप यहाँ पे एडमिशन ले लो, यानी कि आपका ओपन राउंड होगा। आपको भले काउंसलिंग करवाई है या नहीं करवाई है, फिर भी आपको यहाँ पे कॉलेज दे दिया जाएगा। फिर आप अपने हिसाब से यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तो आपके जो भी सवाल हैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपके क्लियर करने की कोशिश करी है। बाकी सवाल क्लियर हो गए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों में शेयर जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।